खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता प्रोग्राम की कामयाबी के लिए, आपके अच्छे फीडबैक के लिए भी हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। और इसी तौर से हम उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम भी आप ज़रूर वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, और ये प्रोग्राम भी आपके लिए बड़ा बाबरकत ठहरेगा, चूँकि इस प्रोग्राम का ताल्लुक़ जो है बराह रास्त गुज़श्ता प्रोग्राम के साथ है, जिसमें हमने नसबनामे के ताल्लुक़ से सीखा, और आज भी इसी डिटेल में हम आगे जाएंगे और बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे। इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, सबसे पहले मैं मुख्तसरन तौर पर अपने जो गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है खुदा के कलाम की सच्चाइयों को हम तक पहुँचाने के लिए, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाता चलूँ। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड फादर इमानुअल आसी साहिब ने। थैंक यू फादर। थैंक यू। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीम उल्लाह खोकर साहब ने। बहुत मेहरबानी सर। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के इस मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड वसीम उल्लाह खोकर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। प्यारे आसमानी बाप, पुश्त दर पुश्त तो ही हमारा खुदा है, और ये बात नसब नामों से ज़ाहिर हो जाती है जिस पर हमारा ईमान और यकीन कामिल है। खुदाबंद तू आज भी वही खुदा है जो पुराने अहदनामे में लोगों पर ज़ाहिर होता, हम कलाम होता और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपना इजहार करता था। फाइनली तूने खुदावंद यीशु मसीह के रूप में जन्म लिया, जो हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। इस रेवलेशन के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, और इस बहुत बड़े रेवलेशन के लिए जो कलाम रोशनी के वसीले से लोगों तक पहुंचता है, सवालात और उनके जवाबात के वसीले से। हम पादरी मुनव्वर खुर्शीद साहब के लिए जो खुदावंद हमारे एंकर पर्सन हैं, फादर जी के लिए और अपने आप के लिए इस पूरे माहौल को तेरे पाक रूह की लपेट में दे देता हूँ कि खुदावंद हमारा हर लफ्ज़, हमारा ख़्याल, हमारा इल्म नहीं बल्कि तेरा जलाल हो। ये मांगते हैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका 3 बाब 23वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है। जब यीशु खुद तालीम देने लगा, करीबन 30 वर्ष का था, और जैसा कि समझा जाता था यूसुफ का बेटा था, और वो एली का, और वो मत्तात का, और वो लावी का, और वो मलकी का, और वो यन्ना का, और वो यूसुफ का, और वो मततिया का, और वो आमूस का, और वो नाहूम का, और वो असलिया का, और वो नोगा का, और वो मात का, और वो मततिया का, और वो शिमई का, और वो यूसेख का, और वो योदा का, और वो यूहन्ना का, और वो रीसा का, और वो जरुब्बाबल का, और वो स्यालती एल का, और वो नीरी का, और वो मलकी का, और वो अद्दी का, और वो कोसाम का, और वो इल्मोदाम का, और वो एर का, और वो यशू का, और वो अली अजर का, और वो यूरीम का, और वो मत्तात का, और वो लावी का, और वो शिमाउन का, और वो यहूदा का, और वो यूसुफ का, और वो योनान का, और वो इलयाकीम का, और वो मिलेआह का, और वो मिन्ना का, और वो मतत्ता का, और वो नातन का, और वो दाऊद का, और वो यस्सी का, और वो ओबेद का, और वो बोएज का, और वो सलमून का, और वो नहसून का, और वो अमीनदाब का, और वो अरनी का, और वो हसरून का, और वो फारस का, और वो यहूदा का, और वो याकूब का, और इजहाक का, और वो अब्राहम का, और वो तारह का, और वो नहूर का, और वो सरूज का, और वो राऊ का, और वो फलज का, और वो इबर का, और वो सिलह का, और वो केनान का, और वो अर्फ कसद का, और वो सिम का, और वो नूह का, और वो लमक का, और वो मतूसिलाह का, और वो हनूक का, और वो यारिद का, और वो महललिल का,
اور وہ کینان کا اور وہ انوس کا اور وہ سیت کا اور وہ آدم کا اور وہ خدا کا تھا۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو۔ ناظرین، جس طور سے گزشتہ بھی ہم بہت سارے سوالات سیکھ رہے تھے، جان رہے تھے، آج بھی ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور سب سے پہلے فادر ایمینول آسی صاحب سے جانیں گے۔ سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ مقدس متی، چونکہ آپ نے گزشتہ ہمارے ساتھ اس بات کو شیئر کیا تھا کہ موازنہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ہم بائبل سٹڈی کر رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، اور ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں ایسے کویسچنز موجود ہیں، تاکہ ان کے جو سوالات ہیں ان کو جواب دیا جائے اور لوگوں کو سیٹسفیکٹری ایک آنسر جو ہے وہ مل سکے۔ سو اسی مناسبت سے ہم جانیں گے، سیکھیں گے آپ سے۔ مقدس متی اس نسب نامے کا جو آغاز کرتے ہیں وہ مرد خدا بزرگ داؤد سے اور ابراہم کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ مقدس لوکا جو ہیں ان کا براہ راست جو تعلق ظاہر کرتے ہیں خدا یسوع مسیح کا، وہ آدم اور خدا کے ساتھ۔ تو دونوں میں کیا ڈفرنس ہو سکتا ہے؟ کیا دونوں کی اپروچ ہو سکتی ہے؟ کس طور سے دونوں نے نسب نامے کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے؟ شکریہ۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ متی کے مطابق انجیل کا نسب نامہ اور لوکا کے مطابق انجیل کے نسب نامے کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم ترین سوال یہ ہے۔ یہ ہمیں مدد کرے گا بات کو سمجھنے میں اور آگے بڑھانے میں۔ یہ تو یقینی ہے کہ متی یہودی تھا، اس کی جو زندگی کی تاریخ ہے، اس کے جو ایمان کی روایات ہیں، ایمان کی تاریخ ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، اس کا اپنا نسب نامہ فرق ہے۔ جب اس کے برعکس لوکا سارے پاک کلام میں، بائبل مقدس میں ایک واحد غیر یہودی شخص ہے جس پہ الہام ہوئی دو کتابیں، تو ایک غیر قوم سے تعلق رکھنے والے کا ایک اپنا پس منظر ہے، لیکن ان دونوں کی دلچسپی تو یسوع مسیح پہ ہے۔ تو یہ سوال بہت ساری باتیں واضح کرے گا نسب نامے لکھنے کا بنیادی مقصد۔ میں پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی انسان کی، آپ کی، میری، ہم سب کی، کسی بھی شخص کی شناخت میں 3 فیکٹرز ہوتے ہیں۔ ایک وہ کس نسل سے ہے، جیسے میں پنجابی ہوں، ایک وہ کس مذہب سے ہے، جیسے میں مسیحی ہوں، اور آج کل وہ کس ملک سے ہے، قومیت سے ہے، نیشنلٹی سے، جیسے کہ میں پاکستانی ہوں۔ یہ 3 ایلیمنٹ ہر انسان کی نسبی شناخت میں اہم ہوتے ہیں، وہ کسی ملک سے ہو، کسی مذہب سے ہو، یہ 3 ہوتے لازمی ہوتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں کئی قسم کے اتحاد، سالمیت، وحدت، شراکت، یگانگت بنائی جاتی تھی، گروہ بنتے تھے، جیسے آج کل کلاس فیلو کا گروہ ہو سکتا ہے، ہم اثر لوگوں کا، ہم شعبہ، ہم پیشہ۔ لیکن جو عبرانی لوگ تھے انہوں نے اس معاشرتی معنی کو ایک تاریخی لب و لہجے کا اضافہ کیا۔ تو یہ یگانگت اور وحدت جو نسب نامے میں پیش کرتے ہیں ان سے ہے، جو ایک ہی خاندان، ایک ہی قبیلہ اور ایک ہی نسل سے ہیں، اور اس کو ہم پشتے نسلیں نسب نامہ بائبل مقدس میں کہتے ہیں۔ اس لفظ یعنی پشت و نسب نامے کے استعمال سے بائبل مقدس یہ چاہتی ہے، بائبل مقدس خواہش کرتی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم مندرجہ ذیل 3 نقطوں کو سمجھیں۔ ایک، انسانوں کی وحدت پر زور دینا۔ دوسرا، کہ وہ وحدت جو برکت اور گناہ میں رکھتے ہیں، وفاداری، بے وفائی خداوند سے۔ تیسرا، اور جو آدم سے لے کر مسیح تک، بلکہ انجام زمانہ تک، آخرت زمانہ تک یہ وحدت رہے گی۔ ہر انسان کسی نہ کسی نسل پشت میں پیدا ہوتا ہے اور اسی کو نسب نامہ کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ بھی ہے، جو پہلے بھی میں نے بتایا، وہ برکات اور الہی وعدے جو وراثت میں ملے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں، نسل در نسل، پشت در پشت۔ تو نسب نامہ ایک تاریخ کی تشکیل دیتے ہیں، ہر انسان کی ایک اپنی تاریخ۔ تو یہ محض خال مخالی، من مانی، خاکہ ڈانچہ ترتیب نہیں ہوتا کہ متی نے جو چاہا لکھ دیا، لوکا نے جو چاہا لکھ دیا، جیسے کہ آپ کے سوال کی طرف ہم آئیں گے اور بات کریں گے کہ جس میں ناموں اور اشخاص کو بھر دیا جاتا ہے، بلکہ یہ نسب نامے ایک مقصد رکھتے ہیں، ایمانی مقصد اور الہیاتی مقصد اور عبادتی مقصد، کہ خدا کے اعمال اور اس کی اعمالوں کی تمجید اور ستائش گانے کا یہ عمل ہے۔ جیسے زبور 145 اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، پشت سے پشت تیرے کاموں کی تعریف کرتی ہے اور تیری قدرت کا بیان کرتی ہے۔ تو مقدسہ مریم نے اپنے نغمہ مریم میں بھی کہا، اب سے دیکھ، اس لیے دیکھ، اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے، لوکا 1:48۔ تو
متی کے مطابق نسب نامے میں یہ بات بہت عیاں ہے، اور اس کی پیدائش اور پرورش کے، یسوع مسیح کی پیدائش اور یسوع مسیح کی پرورش کے تذکرے جو متی کے مطابق انجیل پہلے باب اور دوسرے باب میں ہے، اور لوکا کے مطابق انجیل اس کے پہلے باب اور دوسرے باب میں ہے۔ یہ جو یسوع مسیح کی پیدائش اور پرورش کے تذکرے ہیں، انہی میں متی اور لوکا کی الہیاتی اور ایمانی جو زور ہے اس پہ زور دیا گیا، وہ سارے موضوعات باہر آتے ہیں۔ نسب نامہ ہمارا آج موضوع ہے، باقی متی میں یسوع کی پیدائش بھی ہے، مجوسیوں کا سجدہ بھی ہے، مصر کو ہجرت بھی کرنا ہے جہاں پاک خاندان 7 سال رہا، قتل معصومہ ہے، پھر ناصرت سے کو واپسی ہے، مصر سے ناصرت کو واپسی۔ یہ متی کے مطابق انجیل کا ڈھانچہ خاکہ ہے۔ تو یہ ہم ایک پوائنٹ پہ یسوع کے نسب نامے پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہر پاک انجیل یا ہر کتاب بائبل مقدس کی تقریباً پہلی آیت میں یا دوسری آیت میں اپنا لب لباب، اپنا بنیادی مقصد بتا دیتی ہے۔ متی اپنی پاک انجیل کو، تحریر کو نسب ناموں سے شروع کرتا ہے، مرکز اس کو منادی پہ زور دیتا ہے، انجیل پہ شروع کرتا ہے، جبکہ لوکا اس کو تذکرہ یا بیان پہ زور دیتا ہے۔ یوحنا کے مطابق انجیل اس کی بعد میں بات کریں گے۔ تو یسوع مسیح کتاب کا مرکزی کردار ہے، صرف نسب نامے کا نہیں، پوری کتاب کا، اور پوری کتاب کے معنی یسوع مسیح کی شخصیت میں ہے، اور کوئی دلچسپی کا محور ہی نہیں ہے۔ تو اس کو ابن داؤد کہا گیا ہے، اور اس کا اشارہ انجام زمانہ سے بھی ہے۔ موعودہ المسیح اور اسرائیل کو بطور خدا کی امت کے جو بحال کرے گا، آزاد کرے گا، اور یہ جب فرشتے نے مقدسہ مریم کو پیغام دیا تو اس میں بھی وہ تخت کا ذکر ہے اور سلطنت کا ذکر ہے، حکمرانی کا ذکر ہے جو آخر تک رہے گی۔ تو ابن ابراہیم، داؤد کی نسل کو ابراہیم سے ملایا گیا ہے، اور ابراہیم سب ایمان لانے والوں کا باپ ہے۔ رومیوں کے نام خط 4 باب 11 آیت، اور اس میں غیر اقوام بھی شامل ہے۔ یہ لوکا کا اس پہ زور ہے، غلطیوں کے نام خط 3 باب 7 سے 9 آیت۔ تو یہ نکات جو ہیں کہ ایک طرف تو ہمیں یہ ساری نسلوں کو ایک بریکٹ میں، قوسین میں رکھتی ہیں کہ اس کی ایک انتہا کیا ہے اور دوسری انتہا کیا ہے۔ متی اسے بتاتا ہے یسوع مسیح، داؤد، ابراہیم، جبکہ لوکا بتاتا ہے یسوع مسیح، ابن آدم، ابن خدا۔ تو اس پہ ہم بات چیت کریں گے۔ تو گو متی بظاہر یہودیوں کے لیے لکھتا ہے، لیکن وہ جب رسولوں کو، یسوع مسیح رسولوں کو بھیجتے ہیں تو پہلے یہی کہتے ہیں کہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی اور کے پاس نہ جانا۔ لیکن متی کے مطابق انجیل اس کے آخری باب، آخری آیت میں جب حکم عظیم بشارت کا ملتا ہے تو وہاں سب قوموں کا ذکر ہے۔ متی اور لوکا کے مطابق انجیل نسب ناموں میں اور بھی کچھ فرق ہیں، لیکن میں زیادہ اس پہ زور دوں گا جو آج کا ہمارا سوال ہے کہ یسوع مسیح ہی معراج ہے، جو بھی خدا نے تخلیق کیا ہے، جو کچھ بھی کائنات بھی، ان سب کی معراج یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح خدا کی تمام تاریخ میں نقطہ عروج اور نقطہ معراج ہے۔ خدا کی تاریخ کے تمام کاموں میں اور خدا کی چنیدہ قوم کے لیے یسوع مسیح نقطہ معراج ہے، کاملیت ہے۔ دوسرا، میں نے پہلے بھی بتایا کہ نسب نامے مختلف مقاصد کے لیے لکھے جاتے تھے، اس لیے ہم ان میں تھوڑا تھوڑا فرق بھی بتاتے ہیں۔ لوکا کا نسب نامہ واضح اور صاف طور پر یسوع کی شناخت کو ابن آدم سے ملاتا ہے، عام لوگوں، کیونکہ وہ خود اپنا تجربہ بیان کرتا ہے۔ لوکا ابن داؤد، ابن ابراہیم نسل کے حوالے سے نہیں ہے، ایمان کے حوالے سے وہ ابراہیم کی ایمان لانے والوں میں شامل ہے، لیکن وہ خود ان 12 قبیلوں میں سے نہیں ہے۔ لہذا لوکا کی مطابق انجیل اور رسولوں کے مال اس بات پہ بہت زور دیتے ہیں۔ ہمیں کئی لوگوں نے، استادوں نے بتایا کہ جب بھی کوئی دوسرے مذہب کا شخص آپ کو پوچھے کہ آپ کو مجھے کو پڑھنے کو دو، تو اس کو لوکا کے مطابق انجیل دینی چاہیے۔ تو لوکا کے نسب نامے کی نوعیت کوئی خاندانی دستاویز تحریر کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک تبلیغ ہے، نسب نامے میں بشارت ہے کہ یسوع کون ہے، کہ وہ تمام مرد و خواتین کی نجات کے لیے اہمیت رکھتا ہے اور مرکزیت رکھتا ہے۔ تو اس کے معنی نہ تو تواریخی ہیں اور نہ جغرافیائی، بلکہ الہیاتی، تعلیمی اور ایمانی ہیں۔ اور وہاں لکھا ہے جیسا کہ سمجھا جاتا تھا، یہ ایک انداز ہے نسب نامے کو شروع کرنے کا۔
तो लूका का नसबनामा आलमगीर नुक्ता नज़र पेश करता है, जबकि मत्ती का नसबनामा इब्राहिम के खुदा जो यस्सु में कर रहा है या करने को है वो इब्राहिम से किए हुए वादों की तकमील है। यस्सु मसीह के हवाले से जो इब्राहिम का बेटा है उसके ज़रिए से बरक़ात और वादे तकमील को पहुँचते हैं, लेकिन लूका इससे आगे निकल जाता है, एक आलमगीर नुक्ता नज़र देता है, एक रोया, एक नया उफ़ देता है जो बहुत वसी है। वो इब्राहिम से भी पहले आदम तक नसबनामा ले जाता है। मैंने दोबारा बताया, पहले भी बताया कि लूका खुद गैर कौम है, गैर यहूदी है, इसलिए उसके लिए ये फ़िक्री छलांग लगाना ज़रूरी भी है और आसान भी है और लाजमी है कि वो गैर कौम की नुमाइंदगी करे, जबकि मत्ती यहूदी है, वो यहूदियों की नुमाइंदगी करता है। वो मजहबी तारीख़, यहूदी सोच और अंदाज में रहकर नसबनामा बयान करता है। इब्राहिम के मानी वादे, दाऊद के मानी बादशाह और यस्सु मसीह उनकी तकमील। तो ये यहूदी मिजाज है, नसबनामा यहूदा के कबीले का नसबनामा है, लेकिन लूका इब्ने आदम और इब्ने खुदा तक जाता है। यस्सु की अहमियत और मरकज़ियत को एक आलमगीर उफ़्क़ देता है कि यस्सु सब के लिए, हर एक के लिए, मर्दों ख़वातीन के लिए, अमीर और गरीब के लिए, ग़ुलाम और आज़ाद के लिए, हर बशर के लिए है। तो लूका के नसबनामे में इसराइल की ईमानी तारीख़ से आगे, उसकी वफ़ादारी और नाकामियों से भी आगे चला जाता है। जो भी खुदा से वाबस्ता है, खा वो मत्ती तो खूनी रिश्तेदारी पे जाता है, बदनी जिस्मानी नसबनामा, नस्ल नसब, लेकिन लूका उससे आगे चला जाता है और लूका वहीं से शुरू करता है जहाँ नसबनामे से पहले 22वीं आयत ख़त्म होती है कि जब यस्सु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो आसमान से आवाज़ आई कि तू मेरा बेटा अल महबूब है जिससे मैं खुश हूँ। तो ये बेटे से, यस खुदा के बेटे से नुक्ता लेकर अपना नसबनामा बनाता है कि वही बपतिस्मा, रूह, आवाज़, महबूब होने की। तो लूका इब्राहिम से भी पहले तक अपना नसबनामा ले जाता है, तमाम उम्मतों, कौमों, नस्लों, तहजीबों को, यानी यहूदी तंग नज़री जो निजात का नज़रिया था, तंग नज़री का कबायली सोच और फ़िक्र, उससे बहुत आगे निकल जाता है। यस्सु मसीह नए ज़माने में, नई तारीख़ में नए दौर का आगाज़ करता है, एक नई इंसानी नस्ल का आगाज़ करता है, जैसे आदम से एक नस्ल शुरू हुई थी। शायद लूका पौलुस रसूल की पैरवी करता है जो यस्सु मसीह को नया आदम दिखाता है, रोमियो 5:12। यस्सु मसीह ना सिर्फ तारीख़ को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, जैसे हम तकवीम लेते हैं, यस्सु मसीह से पहले को कबल अज़ मसीह का ज़माना BC कहते हैं, यस्सु मसीह के सन्ने मसीही कहते हैं, बल्कि इलाहियाती और ईमानी लिहाज से भी यस्सु मसीह तमाम तारीख़ को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। तो लूका यस्सु मसीह को इब्ने आदम, इब्ने खुदा पेश करता है, जैसे मैंने बताया, ये इसी आवाज़ से जो बपतिस्मा के बाद जलील के पानियों पर आई थी उसी से लेता है और उसके फ़ौरन बाद ये आदम तक, इब्ने खुदा तक लेकर जाता है। तो ये दोनों नसबनामे, मत्ती के मुताबिक इंजील का नसबनामा जो शाही नस्ल का है कि हज़रत इब्राहिम से, दाऊद से जितने भी वादे हुए, लेकिन यहूदा के कबीले से ज़्यादातर नाम लिए गए नसबनामा आया, वो यस्सु मसीह को बादशाह दिखाते हैं, जैसे मैंने पहले कहा। और जब यस्सु मसीह पैदा हुआ था तो उस वक्त भी बादशाह की बात आई थी। ऑफ कोर्स जब कलवरी पहाड़ पर यस्सु मसीह पर मौत का फतवा लिखा गया था, यस्सु नासरी यहूदियों का बादशाह, तो ये एक मौजू है जो खजूरों के त्वार पे नारों में भी आता है। इसके बरक्स लूका इब्ने आदम, इब्ने खुदा, एक तरफ आम इंसान इब्ने आदम और दूसरी तरफ इब्ने खुदा का नसबनामा पेश करता है जो बपतिस्मा के वक्त आसमान से आवाज़ आई थी, और यूं वो अपनी इंजील को आगे लेकर जाएगा। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये हमारे लिए सीखना, जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम किसी मतन के बारे में सीखते हैं तो उसका जो राइटर है उसके बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होना कि उसके कारी कौन है, किन को वो मुखातिब कर रहा है, और जो टेक्स्ट पढ़ा जा रहा है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, और इसके आगे पीछे महल्ले वकू क्या है, किस एतबार से इसको बयान किया जा रहा है, किस एतबार से इसे लिखा जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे जहन में होना बहुत ज़रूरी है। जिस तौर से मुक़द्दस मत्ती ने जो नसबनामा बयान किया है, चूँकि उनके जो क़ारीन हैं ख़ास तौर पे खालिस्तन
यहूदी हैं और अमूमी तौर पे आम लोग हैं, और इसी तौर से मुकद्दस लूका के जो खालिस्तन कारी हैं वो आम लोग हैं, यानी कि तमाम कौमों के लोग, ख़ास तौर पे गैर अक़वाम के लोग जो हैं, और अमूमी तौर पे यहूदी भी हैं चूँकि उन्होंने भी इसे पढ़ा है और आज भी पढ़ते हैं ज़रूर ही। सो इस एतबार से हमें इस बात को समझना बहुत आसान हो जाता है, जैसे फादर जी ने बड़ी डिटेल एक इन्फॉर्मेशन दी है कि इनमें फ़र्क क्या है, मुकद्दस मत्ती किन चीज़ों को लेकर आगे चल रहे हैं और मुकद्दस लूका जो हैं ये किन चीज़ों को लेकर आगे चल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से जानेंगे। सर, जब हम मुकद्दस मत्ती के नसब नामे को देखते हैं, कंपैरिजन तो हो रहा है, नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, comparison क्योंकि करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि एक ही शख्सियत के नसब नामे को दो शख्सियात ने बयान किया है। सो मुकद्दस मत्ती जब नसब नामे को बयान करते हैं तो वो 42 नामों के ग्रोह 42 नामों को 3 ग्रोहों में डिवाइड कर देते हैं। फादर जी, आपसे एक क्वेश्चन अभी बाकी है, आपने कहा था मैं इसकी वजाहत करूंगा, एक नाम जो कम है, तो आप अगले हिस्से में ज़रूर इसको बयान कर दें। बहरहाल आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बताइए कि आया मुकद्दस लूका जो हैं ये 77 नामों को ग्रुप्स में, क्या 7 के ग्रुप में या 11 के ग्रुप में डिवाइड करते हैं, या किस तौर से इनका पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है नसबनामे के पीछे? भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। इसमें कोई शक नहीं है कि जब एक ही शख्स से मतलब 2 नसब नामों का जिक्र है तो फिर लाजमी बात है कि दोनों नसब नामों को आमने सामने रख के उनको देखा जाए और उनका मताला किया जाए। जिस तरह से मुकद्दस मत्ती रसूल ने दावीद के नाम को न्यूमेरिकल वैल्यू दे के, जो दालित है इब्रानी ज़बान में, इसकी वैल्यू 4 है, 4 है, और जो वाव है इसकी वैल्यू 6 है, और फिर दूसरी बार दालित लगा के तो 4 और 4 8 और 6 14 बनते हैं। सो दावीद जो इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका तर्जमा दाऊद या डेविड हमने किया है, और उसमें 14 जो है, 14 जो नंबर है बड़ा सेक्रेड किस्म का नंबर है यहूदियों के लिए, इसलिए कि वो दावीद के नाम की न्यूमेरिकल वैल्यू है। एक तो ये है, और फिर उन्होंने क्या किया है कि डेविड के नाम पर उन्होंने उसको तकसीम किया है 14-14 के लिए। फिर 42 जो नेम्स हैं उनको 3 हिस्सों में तकसीम किया 14-14 में। पहले वो बताते हैं गुनाह की ज़िंदगी जो है पहले हिस्से में, फिर उसके बाद उसकी जो शाही मलूकियत है उसका ज़िक्र शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद निजात की तरफ तीसरा जो पैसेज है उसका वो आ जाता है। ये मत्ती रसूल का है जो फादर जी ने बड़ी डिटेल के साथ बताया है। अब आ जाएं तकसीम की तरफ, मुकद्दस लूका की इंजील की तकसीम कैसे है। अब मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि नसब नामा लिखने के असूल व ज़वाबत होते हैं, और उन असूल व ज़वाबत को जहन में रखते हुए मुकद्दस लूका के जहन में एक थियोलॉजी चल रही है, इल्म इलाहियात का जोर उसके अंदर चल रहा है, जिसकी वजह से वो अपने नसब नामों को इसमें इंदराज उसका कर रहा है। अब मैं इसको 3 जावियों से देखूंगा अपने नाजरीन के लिए और आपके लिए। पहला जाविया ये है, यानी जाविया समरा तकसीम भी है, यानी पहला जो एंगल है इस नसब नामे को देखने का वो सीधा सीधा ये है कि आप 23वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक चले जाएं तो इसको सरल पढ़ते जाएं, बस जैसे आपने अभी रीडिंग की है उसमें आप 23वीं आयत से तीसरे बाब की 23वीं आयत से शुरू करें और 38वीं आयत तक चले जाएं, और यहाँ आपको मिलेगा कि खुदावन यसु मसीह से शुरू करके वो आगे 77 नेम्स जो हैं इसमें लिखे गए हैं। अगर आप गिने तो ये आदम के ऊपर ख़त्म होते हैं और वो खुदा का, यानी सारा जो नसब नामा है बेसिकली इसका मालिक खुदा है। और आदम तक अगर आप देखें तो यसु जो है उसके नाम का मतलब निजात है, और आदम के नाम का मतलब मट्टी है, लाल मट्टी है, आदम लाल मट्टी है। और यहाँ पर आपको बताया ये जा रहा है कि आपका एक ओबीडियंट मैन सारी डिसओबीडियंट इंसानियत के
साथ लेकर जा रहा है और आदम तक वो डिसओबीडियंस की फहरिस्त दे रहा है। यानी पूरी दुनिया को आदम से लेकर यसु मसीह तक बताया गया है मुकद्दस लूका ने कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और यहां पर जितने नाम दिए हैं इनमें से कोई भी रास्तबाज नहीं है, चाहे वो बादशाह है, चाहे वो आम आदमी है। यहां एक ही लफ्ज है जिसको बेगुनाह कहा गया है और वो यसु मसीह है। Praise God. और जो पहला एंगल है वो ये है कि इन गुनाहगारों की फहरिस्त को खत्म किया है यसु मसीह ने आके, और उसने कहा ना, उसने वो दस्तावेज अपने ऊपर ले ली। ये वो दस्तावेज है गुनाहगारों की जो उसने अपने ऊपर ले ली है। मुकद्दस पौलुस रसूल ने इसको बड़ी तफसील से बयान किया है। ये इसका पहला जाविया है इस नस्बनामे को देखने का कि मुकद्दस लूका की अंजील 6 लोगों के लिए लिखी गई है, उनमें से एक ग्रुप जो है वो गुनाहगारों का है। सो मुकद्दस लूका जो है यसु मसीह को गुनाहगारों का नुमाइंदा के तौर पर पेश कर रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि मुकद्दस लूका जो चाह रहे हैं कि यसु मसीह ने इन सारी फहरिस्त जो हमारे सामने आई है 77 नेम्स की, इनके गुनाह अपने ऊपर ले लिए हैं, लिहाजा निजात का इंतजाम हो गया है। ये पहला एंगल है इस नस्बनामे को देखने का। ये पहली तकसीम है जिसमें कोई तकसीम नहीं है। अब उसके बाद दूसरी तकसीम जो इसकी की जाती है वो मत्ती रसूल की तरह 3 हिस्सों में की गई है। और 3 हिस्सों में उन्होंने क्या किया कि यसु मसीह से लेकर दाऊद तक लेकर गए हैं, जो मत्ती रसूल के नस्बनामे से बिल्कुल ही अलग है। ये नाम वो नहीं है। और फादर जी ने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि मुकद्दस लूका जो है वो दाऊद के बेटे नातन तक लेकर आते हैं, और मुकद्दस मत्ती रसूल जो है वो मुकद्दस दाऊद के बेटे सोलोमन तक लेकर आते हैं। सो इस तकसीम का क्या मतलब है? इस तकसीम का मतलब ये है कि ये जितने असीरी वाले लोग थे उनकी निजात का भी इंतज़ाम खुदावंद यसु मसीह ने किया है। फिर उसके बाद बीच में मुकद्दस दाऊद से लेकर इब्राहिम तक मुकद्दस लूका लेकर जाते हैं। ये दोनों नस्ब नामों में एक ही नाम है, यानी फर्क नहीं है। और इस तकसीम का मतलब ये है कि खुदावंद यसु मसीह जो है वो सिर्फ गुलामों का ही निजात दहिंदा नहीं है बल्कि बादशाहों का भी निजात दहिंदा है। इसलिए मुकद्दस लूका ने इसकी ग्रुपिंग कर दी है। दाऊद से इब्राहिम तक उसने कहा है कि ये वो लोग हैं जिनकी खातिर यसु मसीह आए हैं। ये वो अबाउजदाद हैं जो बहक गए, जो भटक गए, चाहे वो बादशाह थे लेकिन उनसे गलतियां हुई, और खुदावंद यसु मसीह उनकी फहरिस्त को अपने ऊपर ले रहे हैं। और फिर उसके बाद इब्राहिम से आदम तक जो है वो लेकर जा रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा सऊदी अतबार से देख ले, मैंने नज़ूली अतबार से देखा है। इसकी जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो क्या है कि आदम से लेकर जिसने गुनाह किया, पहला आदम जिसने गुनाह किया, उस गुनाहगार जिंदगी को चलते चलते जो पैदाइश 3:15 में वादा किया था, यहां इब्राहिम पर ब्रेक करके उस वादे को अहद में बदल दिया गया है। यानी ये इसकी थियोलॉजी देखें क्या चल रही है कि आदम से जिसने गुनाह किया, बाग से निकल गया, वो गुनाह की हालत में बढ़ता गया। वादा तो मिल गया लेकिन उस वादे को अहद में, कवनेंट बनाने में इब्राहिम को चुना और इब्राहिम के साथ उस वादे को कवनेंट में बदल दिया। वो कवनेंट जारी रहा और 1000 साल मजीद वो कवनेंट जारी रहा। फिर उसको रिकवनेंट किया, उसको दोबारा से दाऊद के साथ उसको अहद में और पक्का कर दिया, और फिर दाऊद के साथ जो वादा था वो खुदावंद यसु मसीह में उसकी तकमील हो गई है। सो ये जो 3 सेगमेंट्स हैं ये उसकी दूसरी तकसीम है। पहली मैंने बताया कि फ्रॉम डिसोबीडिएंट मैन टू द ओबीडिएंट मैन, यानी एक नाफरमान शख्स से एक फरमाबरदार बेटा जो है वो करता है। दूसरी तकसीम भी थियोलॉजिकल है। अब तीसरी तकसीम क्या है? तीसरी तकसीम में जो बात करने की वो बड़ी अहम है। जैसे मुकद्दस मत्ती रसूल जो है वो 14 को बड़ा सैक्रेड मानते हैं, मुकद्दस लूका जो है इनकी अप्रोच थोड़ी सी ह्यूमन है लेकिन इंतहाई इलाही सोच है। यानी ह्यूमन होते हुए भी वो इब्ने आदम साबित करते हुए बड़ी इलाही सोच। क्यों कहते हैं कि उनकी नज़र में 7 का जो अदद है ये
कंप्लीशन का अदद है, तकमील का अदद है। और वो समझ रहे हैं कि इस नस्ब नामे में खुदा के निजात के इंतज़ाम की तकमील हो गई है। वो ये समझते हैं मुक़द्दस लूका ने, और उसने क्या किया है कि हर 7वां नाम उसने एक अहम नाम बयान कर दिया है। यानी आदम से लेकर अगर आप हनूक गिने तो ये 7वीं पुश्त पर है। हनूक का नाम जो है आदम से 7वीं पुश्त तक है। अब ये क्या हुआ कि वैसे अगर इनके असल देखें नस्ब नामे तो पैदाइश 11 बाब से ये लिया गया है, 10वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक ये जो नस्ब नामा है इन्होंने नाम लिए हैं, उन्होंने हर 7वां नाम अहम नाम करार दे दिया है। यानी every 7th name is a milestone of the genealogy in Luke। ठीक है, हर 7वां नाम जो है ये अहम है। अब हनूक जो है ये 7वां नाम है। उसके बाद सीला जो है ये 13वां नाम है पैदाइश की किताब में, लेकिन यहां पर 14वां नाम है। उसमें कनान का नाम मुक़द्दस लूका ने यहां डाल दिया है 36वें आयत में, कनान का नाम डाल के, और उन्होंने इसको जानबूझकर 14वां बनाया। क्यों? क्योंकि 7वां अदद इसमें पूरा हो रहा था। ठीक है, उसके बाद इब्राहिम का 20वां नंबर है पैदाइश की किताब के 11वें बाब में, लेकिन यहां पर इब्राहिम को जो है वो 21वां नंबर दिया गया है। उसके बाद जो अदमन है ये इसमें 47वां नंबर है, इसमें 22वां हमारे पास आया है ये, और 35वां नंबर जो है वो मुक़द्दस दाऊद का है, और वैसे पैदाइश की किताब में उसका 33वां नंबर है। लेकिन हर 7वां नाम, फिर उसके बाद यूसुफ का नंबर, फिर उसके बाद यशवा का नंबर, फिर सियालतिएल का नंबर, फिर मततिया का नंबर, फिर यूसुफ का, ये 77 नेम्स जो है इनको 11 हिस्सों में तकसीम किया है, 7 ग्रुप्स बना के, और हर 7वां जो नाम है वो अहम नाम है मुक़द्दस लूका के नस्बनामे में। अब एक और बात देखें जो बड़ी अहम है, हनूक की किताब में बहुत सारी पेशन गोइयां की गई हैं। ये किताब है हमारे पास, ये तारीख की किताब है। हनूक की किताब में पेशन गोइयां की गई हैं, और उन पेशन गोइयों में ये बताया गया था कि हनूक से 70 पुश्तों बाद एक जजमेंट आएगी, एक खुदा इंटरवीन करेगा इंसान के साथ। और अगर आप 77 जो है इनको 7वीं के बाद 70 देखें तो वो पेशन गोई पूरी हो गई है कि यीशु मसीह जो खुदा की इंटरवेंशन है कि वो जजमेंट के लिए आ गया, उसने दुनिया का जो गुनाह है वो अपने ऊपर ले लिया, उसके ऊपर अदालत हो गई। इस तरह से ये जो तकसीम है सिर्फ मुक़द्दस लूका का अपना नॉलेज नहीं है, उसकी कोशिश ज़रूर है। जैसे फादर जी ने कहा था कि ये दो चीज़ें मिल के चीज़ को पैदा करती हैं, एक खुदा का रेवलेशन और एक इंसान की एफर्ट्स, उसका अपना नॉलेज। यहाँ पर मुक़द्दस लूका ने 3 तकसीमें की हैं। पहली बात उसने एक आदम से लेकर यीशु मसीह तक, दूसरी बात फिर आदम से दाऊद तक, और आदम से इब्राहिम, और इब्राहिम से दाऊद, और दाऊद से यीशु मसीह तक, ये भी की है। और फिर तीसरी तकसीम 7 की तकसीम है जिसमें वो यीशु मसीह को एक कामिल निजात दहिंदा के तौर पर पेश करता है। थैंक यू सो मच। बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव बातें जो हमारे लिए जानना सीखना बहुत ज़रूरी हैं कि मुक़द्दस लूका ने 7 हिस्सों में इसे 7 नामों में इसे डिवाइड किया है, तकसीम किया है। एक तो आसानी भी है और दूसरा कामलियत का अदद भी है, समझना जानना भी बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब बड़ी ही खूबसूरत बातें, इन्फॉर्मेटिव बातें हमारे साथ शेयर कर रहे थे, और यकीनन हम सब के लिए बड़ी बाबरकत रही हैं। और आगे बढ़ेंगे, अब जानेंगे हम रेवरेंड फादर इमानुएल आसी साहब से। फादर जी, हमारी रहनुमाई फरमाएं, खुदावंद यीशु मसीह का नसबनामा 2 शख्सियात ने बयान किया है। कोई बाइबल मुक़द्दस में किसी और की भी ऐसी मिसाल मौजूद है कि उसका नसबनामा, जैसे मुक़द्दस मत्ती ने खुदावंद यीशु मसीह के जो जिस्मानी बाप हैं उनकी तरफ से इस नसबनामे को बयान किया, मुक़द्दस लूका ने उनकी जो माँ है मुक़द्दसा मरियम की तरफ से इस नसबनामे को बयान किया है, तो क्या किसी और
کا بھی نسب نامہ اس طرح سے بیان ہوا ہے یا یہ صرف اور صرف جو پریولیج ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے؟ بائبل مقدس میں گو نسب نامے ایک بہت اہم موضوع ہے، لیکن زیادہ نسب نامے نہیں ہیں۔ 8-9 نسب نامے ہیں۔ تکوین کی کتاب، پیدائش کی کتاب میں قائن کا نسب نامہ ہے 4 باب میں، 5ویں باب میں آدم سے نوح کا نسب نامہ ہے، پھر 10ویں باب میں طوفان کے بعد، طوفان نوح کے بعد کے نسب نامے ہیں، 11ویں باب میں سام کا نسب نامہ ہے، تارا کا نسب نامہ ہے، پھر 22ویں باب میں ناہور کا نسب نامہ ہے، 36 باب میں عیساؤ کا نسب نامہ ہے۔ تو یہ پیدائش کی کتاب میں زیادہ تر نسب نامے ہیں۔ باقی تواریخ کی پہلی کتاب پہلے 9 ابواب ابتدائی نسلوں کے مقدمین کے نسب نامے ہیں۔ باقی روت کی کتاب کی آخری جو 18 آیت سے 22 آیت ہے 4 باب کی، ان میں فارس، داؤد اور یسوع کا نسب نامہ ہے۔ تو بعد ازاں جو شخصیات ہیں جتنی بھی تاریخ میں آئی ہیں ان کے نسب نامے نہیں ہیں، صرف دادا دادی یا نانا نانی کا نام بتا کے انہیں متعارف کیا گیا ہے۔ یوشوا کا کوئی نسب نامہ نہیں ہے، سیموئل کا کوئی نسب نامہ نہیں ہے۔ تو یسوع کا نسب نامہ 2 پاک انجیلوں میں لکھا ہے، تو اس کی تو بہت بڑی اہمیت ہے۔ متی کے مطابق انجیل شروع ہی نسب نامے سے کرتے ہیں، تو یقیناً نسب نامہ بڑی بڑی اہم ترین اور تاریخی شخصیات کا لکھا جاتا تھا، اور انہیں مقدمین سے، آباء و اجداد سے، اماء و اجداد سے ملایا جاتا تھا۔ اور وہ کردار جو مرکزی حیثیت اختیار کرنے کو ہوتا تھا، جس نے تاریخ کو کوئی حتمی سمت دینی ہوتی تھی، یا تاریخ پر گہرے یا انمٹ نقوش چھوڑنے، اثرات چھوڑنے ہوتے تھے، یا آنے والی نسلوں کے لیے کو پیمانے یا ضابطے چھوڑنے ہوتے تھے، ان کا نسب نامہ بتایا جاتا تھا۔ تو نسب نامہ ایک طرف سے تو شرعی ضرورت تھی شریعت کے مطابق، تو لیکن الہامی مصنفین میں اس میں تاریخی بھی دلچسپی لیتے ہیں، مگر یہ دلچسپی یہ بہت اہم ہے یسوع مسیح کے حوالے سے، نسلی اور نسبی نہیں، خون یا بدن کا نہیں، یہ الہیاتی ہے۔ مثلا لوکا کے مطابق انجیل 8 باب کی 19 آیت سے 21 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کو اس کی ماں اور رشتہ دار ملنے آئے، اور وہاں لکھا ہے کہ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں، تجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے اشارہ کر کے کہا میری ماں اور میرے بھائی تو یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک اور قسم کا نسب نامہ شروع ہو جاتا ہے کہ جو نسلی، نسبی، بدنی اور جسمانی نسب ناموں سے فرق ہے، خون سے علیحدہ ہے۔ تو ہم یسوع مسیح کے نسب نامہ میں بدنی اور نسبی، یہ ولدیت کی بات نہیں کرتے، یہ کوئی تعلق نہیں ہے، مگر جو خدا کے کلام پر ایمان رکھتے اور عمل کرتے ہیں اس کے رشتہ دار بنتے ہیں، وہ بدنی اور خونی رشتہ داری سے بھی زیادہ ہے، جس میں ہم خدا کو اپنا باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اسی طرح یوحنا کے مطابق انجیل پہلے باب کی 12 اور 13 آیت میں لکھا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اقتدار بخشا کہ خدا کے فرزند بیٹے بیٹیاں بنے، یعنی انہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ خون سے نہیں، نہ جسم کی خواہش سے، نہ آدمی کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہو۔ تو یہ نسب نامے جب ہم الہیاتی نقطہ نظر سے پڑھتے ہیں یسوع مسیح کے نسب نامے، تو بہت آگے بات چلی جاتی ہے۔ تو تمام نسلیں، تمام امتیں، تمام ثقافتیں جو نسب ناموں سے باہر بھی ہیں، ایمان میں یسوع مسیح کے اندر آ گئی ہیں۔ غلطیوں کے نام خط اس کے 3 باب میں 28 آیت میں مسیح میں ہونے سے یا مسیح میں آنے سے مسیحیت کی ایک عالمگیریت شکل آتی ہے، عالمگیر نسب نامہ آتا ہے کہ نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد۔ تو 2 نسب نامے یسوع مسیح کے، میں بعد میں نتیجے کے طور پہ کہوں گا، وہ بھی انسانی لحاظ سے دیے گئے ہیں، یسوع مسیح کے حوالے سے وہ بھی ضروری نہیں تھے۔ یہ پولس رسول اس پہ یہ زور دیتے ہیں کیونکہ تم سب یسوع مسیح میں ایک ہو، اور جب تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث بھی ہو۔ تو یہ ایک جو پولس رسول تبنیت کے فضل کی بات کرتے ہیں، تبنیت کی روح جس سے ہم ابا باپ کہہ کر پکارتے ہیں، رومیوں کے نام خط 8 باب کی 15 آیت، یہ نسب نامے کو ایک بہت ہی وسعت دیتے ہیں اور الہیاتی معنی دیتے ہیں۔ تو
हर शख्स का नसबनामा नहीं दिया गया बाइबल मुक़द्दस में, बल्कि कई अहम अशख़ास का भी नहीं ज़िक्र किया। मतलब हज़रत मूसा हैं, उनका नसबनामे में ज़िक्र है, लेकिन उनका अपना नसबनामा नहीं, इस लिहाज से कि शुरू हो और उन पे ख़त्म हो, या उन पे ख़त्म हो, उन पे शुरू हो और फिर आगे आए। लेकिन वो जो मरकज़ी किरदार है, जो तारीख़ साज शख्सियत है, और हमारे अपने सवाल के मुताबिक जो नए अहदनामे का रूज और मेराज है वो यीशु मसीह है। लिहाजा 2 दफ़ा नसबनामा दिया गया है। बाइबल मुक़द्दस की जो तारीख़ है उसकी इलाहियाती तशरीह की गई है, और ये बहुत अहम नुक्ता है कि बाइबल मुक़द्दस में खा वो तारीख़ बादशाहों की हो या यीशु मसीह की हो, उसका मकसद सिर्फ़ तारीख़ी तरतीब, तारीख़ी हक़ाइक़ या तारीख़ी अदाद-ओ-शुमार या तारीख़ी सियाक़-ओ-सबक़ बताना नहीं है। उसकी तारीख़ की इलाहियाती तशरीह की जाती है। तो ये एक तशरीही तारीख़ है, इंटरप्रेटेड हिस्ट्री, बल्कि थियोलॉजिकल इंटरप्रेटेड हिस्ट्री, ईमान वालों की इलाहियाती तशरीह है कि इस वाक़या को, इस शख्स को, इसका मुकाम क्या है, और ख़ासकर निजात के मंसूबा में इस शख्स जिसका ज़िक्र किया जाता है क्या अहमियत है, खुदा के मंसूबे में इसकी क्या मरकज़ियत है, और फिर अल मसीहाना तवक्कुआत, उम्मीदों में इसकी क्या असरात होंगे। तो जो भी पुराने अहदनामे में आबा-ओ-अजदाद से किए हुए वादे थे, जो बांधे गए वादे थे, उनकी तकमील यीशु मसीह में है। तो यीशु मसीह के लिए 2 बातें अहम हैं। यीशु तो उनका आपका घर का नाम था, जिससे उसके रिश्तेदार, दोस्त, अम्मी अबू बुलाते थे, महल्ले वाले बुलाते थे। लेकिन उनके जो इलाहियाती लक़ब हैं, खिताब हैं, वो हैं अल मसीह और इब्ने खुदा। तो हमारे ईमान का बुनियादी जुज़ ये है कि हम यीशु को, जो नासरत में रहने वाला था, आम इंसानों की तरह जिसने ज़िंदगी गुजारी, उसको अल मसीह और इब्ने खुदा माने। और ये ज़ोर दिया गया है नसबनामों में। लूका यीशु को रूल कुद्दस से अमल में लिया गया कहता है। तो यूसुफ बाप है, वालिद नहीं। वालिद और बाप में ये फ़र्क है। वालिद होता है जिससे आप तौलीद हुए हैं, जिससे आप पैदा हुए हैं, लेकिन बाप आपका कोई भी हो सकता है, पालने वाला, सिखाने वाला, कोई भी बाप हो सकता है। तो यूसुफ का नसबनामा एक शरई और तारीख़ी ज़रूरत थी, एक राह रस्म थी, लेकिन यीशु मसीह के लिए ज़रूरी नहीं। यीशु मसीह के नसबनामे की आप क्या बात कर रहे हैं? यूहन्ना तो कहता है इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा था और कलमा खुदा के साथ और यही इब्तिदा में खुदा के साथ। तो आप किस शख्स की नसबनामे की बात कर रहे हैं? मरकज़ की इंजील पहला बाब पहली आयत, कोई नसबनामे की ज़रूरत नहीं। यीशु मसीह इब्ने खुदा की इंजील का शुरू। यानी यीशु मसीह की जो हैसियत है उसको नसबनामे की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता मत्ती के मुताबिक इंजील में, लूका के मुताबिक इंजील में ये नसबनामा देकर हम इंसानों की जो तारीख़ी ज़रूरत है उसको पूरा किया गया है। तो वो सब नामों से बालातर है, अफजल, आला और अफजल है। जो इब्ने खुदा हो उसको इंसानी नसबनामे की ज़रूरत क्या है? जो इब्ने खुदा हो। तो नाम कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। मत्ती ने कुछ नाम चुने, लूका ने कुछ नाम चुने, कुछ हिजे फ़र्क हो सकते हैं, तलफ़ुज़ फ़र्क हो सकते हैं, लेकिन एक बात यकीनी है, और मुसी पे बात करूँगा, कि यीशु अल मसीह है, यीशु इब्ने खुदा है। तो इसको इंसानी नसबनामों की, नस्ली नसबनामों की, चलो हमारे मुताले के लिए तो ज़रूरत है जानने के लिए, लेकिन यीशु को इन नसबनामों की ज़रूरत नहीं। वो इन नसबनामों से आला और बरतर है। हाँ, एक बात मैंने पहले बताई थी, वो मैं बताना भूल गया, कि मत्ती के मुताबिक नसबनामा में 3 तकसीम हैं, 3 सिलसिले हैं, और हर सिलसिले में 14-14 नाम हैं, होने चाहिए, लेकिन तीसरे सिलसिले में 13 नाम है, एक नाम कम है। तो ज़्यादातर मुफस्सरीन कहते हैं, इस मुहिम्मे के कई हल तलाश किए गए, लेकिन ज़्यादातर मुफस्सरीन कहते हैं कि मसीह ही 14वां नाम है, या जो यीशु मसीह की आमद सानी के लिए मखसूस करके इस नंबर 14वें को छोड़ दिया गया। लेकिन यानी नसब बहरहाल दोनों वजूहात की बना पर नसबनामा जो है वो यीशु मसीह में मुकम्मल होता है, हज़रत इब्राहिम का, हज़रत दाऊद का और यीशु का। तो जो 14वां नाम छोड़ा गया है वो यीशु मसीह है। प्रेज़ गॉड, थैंक यू सो मच। और अगर छोड़ा भी गया है तो उसके पीछे भी एक लॉजिक है, वजह है, बगैर किसी वजह के ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच फादर जी। आगे बढ़ेंगे, रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से जानेंगे। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं,
खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से मुक़द्दस पौलुस रसूल बड़ी ही वजाहत के साथ और वाज़े तौर पे वाशगाफ अल्फाज में कहते हैं कि यीशु मसीह सरदार काहिन है, ठीक। बल्कि जितने काहिन हो गुज़रे हैं, सरदार काहिन हो गुज़रे हैं, उन पर खुदावंद यीशु मसीह की फ़ौक़ियत और फजीलत को ज़ाहिर करते हैं। अब जब हम पुराने अहदनामे में पढ़ते हैं तो ये बात बड़ी वाज़े और खुलकर सामने आती है कि जो काहिन है या सरदार काहिन है, उसका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि उसे लावी के कबीले से होना लाजमी है। ज़रूरी है कि उसका जो ताल्लुक़ है वो लावी के घराने से हो। लेकिन कैसी हैरानी की बात है, मुक़द्दस मत्ती की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में जो नसबनामा है और मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में जो नसबनामा है, दोनों नसबनामों में जो खुदावंद यीशु मसीह के जिस्मानी बाप या उनकी माँ मुक़द्दसा मरियम का जो नसबनामा है, दोनों का जो सिलसिला है ये यहूदा के कबीले से जा मिलता है, लावियों से नहीं है। तो इसमें क्या सदाकत हो सकती है कि खुदावंद यीशु मसीह फिर सरदार काहिन कैसे बन गए अगर उनका ताल्लुक ही लावियों के घराने से नहीं, वो तो यहूदा के घराने से है। बहुत अच्छा पैसा, बड़ा इंटेलेक्चुअल और बड़ा थियोलॉजिकल क्वेश्चन है जिसको हम एड्रेस करेंगे खुदावंद की मदद से। पहली बात तो ये है कि हमारे नए अहदनामे में जो लावियों की नस्ल से या हारून की नस्ल से, लावियों के कबीले से जो आखिरी काहिन है, यानी जो सिलसिला है, वो यूहन्ना इस्तबागी का है। और उसके लिए हवाला मुक़द्दस लूका की इंजील उसके पहले बाब की 5वें आयत में है। यहूदा के बादशाह हेरोदीस के ज़माने में अबियाह के फरीक में से ज़करिया नाम एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी और उसका नाम अलिशबा था। इन दोनों का बेटा है यूहन्ना इस्तबागी। नए अहदनामे में अगर कोई शरई क्वालिफाई करता है शरई तौर पर कहानत का, तो वो आखिरी जो कड़ी है लावियों के सिलसिले की नए अहदनामे में वो यहाँ पर है। और इनकी बग़ैर किसी नस्ल के इनका जो सर है वो चॉप किया गया, इनको कत्ल करवा दिया गया एक सच्चाई के ऊपर, और उसके बाद मुक़द्दस यूहन्ना की औलाद हमारे पास नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि कहानत पुराने अहदनामे से नए अहदनामे में दाखिल ज़रूर हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसी के साथ ही ना सिर्फ उसका सर चॉप करवा दिया गया है, इसी के साथ ही जो कहानत का पुराने अहदनामे का सिलसिला था वो भी चॉप हो गया है, वो ख़त्म हो गया है। यानी उस कहानत का सर कट गया है जो लावियों से चली आ रही थी न्यू टेस्टामेंट में। इसलिए उसका सर कटा है कि यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 29 आयत में यूहन्ना ने कहानत का चार्ज यीशु मसीह को दे दिया है कि देखो वो खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह, जहान के गुनाह उठा ले जाता है। ये इसका बैकग्राउंड है जो मैंने आपके सवाल के लिए बताया है। अब हम बात करेंगे यीशु मसीह की कहानत की और इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला हिस्सा हम देखेंगे कि कहानत का शरई मेयार, कहानत का जो शरई मेयार है वो क्या है। दूसरा हिस्सा हम देखेंगे कहानत का नामनासब मेयार, वो भी देखेंगे। फिर तीसरा हिस्सा हम देखेंगे कहानत का इलाही मेयार। ये 3 हिस्सों में हम आपके सवाल को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। कहानत का जो शरई मेयार है वो हमें मिलता है गिनती 3 बाब में, नंबर्स जो जिसको अदद कहा जाता है, उसके 3रे बाब में। फिर अहबार लिविटिकस के 8वें बाब में कहानत का वो म्यार दिया है जिसे हम शरई म्यार कहते हैं, जो अबियाह काहिन से यानी हारून की औलाद से लावियों के कबीलों को मखसूस कर दिया गया था, जिसका एंड हमारे पास ज़करिया और अलिशबा के बेटे यूहन्ना पर हुआ है। और ये वो म्यार है जिसको हम शरई म्यार कहते हैं, इलाही म्यार नहीं है ये शरई म्यार है कि वो नस्ल दर नस्ल जो है वो लावियों के कबीले में से होना चाहिए। और यूहन्ना पर ये सिलसिला नए अहदनामे में ख़त्म हो जाता है। अब है कहानत का गैर मुनासिब या गैर मेयारी जो चुनाव है वो ये है कि जब यहूदी कौम बाबल की असीरी में 70 साल तक रहे और 70 साल के बाद जब वो वापस यरूशलेम में आए तो वहाँ काहिनों की ज़रूरत थी। और अज़रा और नहमिया ने
اس کو لیڈ کیا کہ آپ جو کوالیفائی کرتے ہیں، جو گنتی 3 باب اور احبار 8 باب کے شرعی معیار کو پورا کرتے ہیں، وہ اپنا سرٹیفکیٹ لے کر آئیں تاکہ کہانت کا جو سلسلہ ہے وہ ہارون کی اولاد یا لاویوں میں سے جڑے. کیونکہ میں نے بتایا پہلی دفعہ کہ یہودیوں نے اگر شادی کرنی ہے تو 5 پشتوں تک ہونا چاہیے یہودی، پھر وہ جوش میرج ہوگی. اگر یہودیوں میں کوئی بادشاہ کی مخصوصیت کرنی ہے تو 14 پشتوں تک ہونا چاہیے. لیکن کہانت کے لیے ایک کانسٹنٹ پورا کنیکشن ہونا چاہیے ہارون کی اولاد کے ساتھ، اور اگر بیچ میں بریک ہو گیا ہے تو وہ شرعی طور پر اس کو کوالیفائی نہیں کرتا ٹو بی اے پریسٹ. ٹھیک ہے. اب عزرا، اگر آپ عزرا 2 باب کی 61ویں سے 63ویں آیت تک دیکھیں اور نہمیہ 7 باب کی 63ویں سے 65ویں آیت دیکھیں، یہاں پر آپ کو وہ ریفیوزل ملے گا، وہ انکار ملے گا عزرا اور نہمیہ کی طرف سے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ وہ شرعی کاہن بن سکتے ہیں، لیکن ان کا سلسلہ، ان کی نسل جو ہے وہ ہارون کی اولاد سے نہیں ملے جا کے، یعنی نسب جو ہے، ان کا نسب نامہ جو ہے وہ لاویوں سے نہیں ملا. اس لیے ان کو غیر مناسب سمجھ کر ان کو رد کر دیا گیا کہ آپ کیونکہ شرعی طور پر کہانت کے معیار پر پورے نہیں اترتے، لہٰذا عزرا اور نہمیہ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا کہ آپ نہیں بن سکتے. اب تیسرا ہے کہانت کا الہی معیار. کہانت کا الہی معیار جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. اس کو دیکھنے کے لیے الہی معیار خدا نے دیا ہے پیدائش کی کتاب کے 14ویں باب کی 18ویں سے 20ویں آیت میں اور زبور 110 کی 4 آیت میں. اور دیکھیں یہ خدا کا اصول ہے. خدا کا اصول یہ ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنے کے لیے کہتا ہے تو وہ پہلے اصول دیتا ہے، پہلے وہ ایک گائیڈ لائن دیتا ہے. اور یہی اصول دنیا میں جو لا آف لینڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ انٹرنیشنل جو لاز ہیں، ٹریفک کے لاز ہیں، ان کو دیکھیں کہ روڈ کے اوپر ڈفرینٹ سائنز ہیں، اور جب وہ اسپیڈ کیمرہ ہوتا ہے اس کے اوپر کیمرے کے سائنز ہوتے ہیں جو بڑے ایڈوانسڈ قسم کے کنٹریز ہیں. یہاں تو کئی دفعہ چوری کیمرے لگائے ہوتے ہیں، لیکن اصول یہ ہے، انٹرنیشنل لا یہ ہے کہ آپ کیمرہ نہیں لگا سکتے جب تک آپ نے روڈ کے اوپر سائنز کیمرے کے نہیں دیے. اور یہی بالکل بائبل میں سے یہ لیے گئے ہیں کہ اگر آپ نے کسی چیز کی وارننگ نہیں دی اس کے اوپر اس کی ججمنٹ نہیں ہو سکتی. سو خدا نے ایک وارننگ دے دی تھی ملک صدق کے طور پر. خدا نے کہا تھا کہ لاویوں میں سے ہی ہوگا، ہارون کی اولاد میں سے ہی ہوگا، لیکن کوالیفائی وہ کرے گا، الہی معیار وہ ہوگا، شرعی نہیں، الہی معیار وہ ہوگا جو ملک صدق کی کہانت کے معیار کو پورا کرے گا. اور اس کے لیے اگر آپ دیکھیں عبرانیوں 7 باب کی پہلی 3 آیات میں دیکھتا ہوں، عبرانیوں 7 باب کی پہلی 3 لکھے، اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے. جب ابراہیم بادشاہ کو قتل کر کے واپس آتا ہے تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی. اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی دائیکی دی. یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق سنیں، راست بازی کا بادشاہ، اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ ہے، بے باپ بے ماں بے نسب نامہ، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا. اب یہ الہی معیار ہے. اس کے بعد اسی میں ہی 7 باب کی 5 باب کی آپ 12ویں آیت دیکھیے گا، وہاں پر بھی مل جائے گا. 8ویں سے 5 باب کی 8ویں سے 10ویں آیت میں یہاں پر یوں لکھا ہوا ہے، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرمانبرداری سیکھی اور کامل بن کر اپنے سب فرمانبرداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا، اور اسے خدا کی طرف سے ملک صدق کے طور پر سردار کہن کا خطاب ملا. اب آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے کہ متی کی انجیل کے پہلے باب کی 6 آیات میں یسوع مسیح کو یہودا کے خاندان سے ظاہر کیا گیا ہے. پھر مقدس لوکا کے 3 باب کی 31ویں سے 34ویں آیت تک مقدس لوکا نے یسوع مسیح کو یہودا کے خاندان سے ملایا ہے، ان کے ماں باپ کو، اور مکاشفہ 5 باب میں اسے یہودا کا شیر ببر کہا گیا ہے. سو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ یہودا کا ہی ہے. لیکن اگر آپ یہودا کے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں، جب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا تو یہودا ہی وہ 12 یعنی 11 میں سے ایک ہے جس نے کہا تھا
इसकी मौत नहीं होनी चाहिए, इसको निकाल के हम बेच देते हैं। यानी यहूदा के अंदर उस वक्त भी यीशु मसीह बोल रहा था कि नहीं, मैं किसी की हलाकत नहीं चाहता। ये मखसूसियत वहां से हो गई थी। यहूदा के कबीले के होने बावजूद खुदावंद यीशु मसीह मिलके सिदक के मेयार को पूरा करता है, और लिखा है कि ना उसका शुरू है ना उसका के आखिर है। लिहाजा नाजरीन, शरई मेयार जो है पुराने अहदनामे का, वो तो हारून की औलाद ही है। गैर मुनासिब मेयार जो है वो रिजेक्ट भी हो जाता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामे में जो कहानत का इलाही मेयार है, उसके मेयार पर सवाए यहूदा का शेर बब्बर, हमारा नजात दीदा खुदावंद यीशु मसीह के अलावा कोई उस मेयार को पूरा नहीं कर सका। लिहाजा अब से लेकर अब तक खुदावंद यीशु मसीह ही सरदार काहन है, जिसको मुकद्दस यूहन्ना ने अपना चार्ज दे दिया था कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो गुनाह उठा ले जाता है। थैंक यू सो मच। और चूँकि खुदावंद यीशु मसीह को ख़ास तौर पे जो मलके सिदक है तशबीहन बयान किया गया है कि इसकी जो कहानत है खुदावंद यीशु मसीह की, वो मलके सिदक जैसी कहानत है। और कैसी खूबसूरत बात है कि मलके सिदक के वक्त में चूँकि ये जो पाबंदी लगाई गई थी ये शरीयत के दौर में लगाई गई थी, और मलके सिदक के वक्त ये पाबंदी जो थी वो आयद नहीं की गई थी कि उनका लावियों के कबीले से होना जो है वो ज़रूरी है। तो चूँकि खुदावंद यीशु मसीह तो खालिस्तन मलके सिदक की कहानत जैसी उनकी कहानत है, सो इस एतबार से उन पर भी ये क्राइटेरिया जो है वो नहीं है, और न ही वो इस पाबंदी के ताबे हैं, ना उन पर ये पाबंदी लागू होती है। सो इस एतबार से खुदावंद यीशु मसीह अज़ल से अबद तक जो हैं वो काहिन हैं, और बतौर सरदार काहिन उन्होंने अपनी तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है और अब भी निभा रहे हैं। थैंक यू सो मच फादर जी। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। यकीनन नाज़रीन, आपने इन प्रोग्राम्स के वसीले से बड़ी बरकत पाई है, और नसब नामे के जो चीदा पॉइंट्स हैं वो आप तक पहुंचाए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। आप खुदा के कलाम को और ज़्यादा रिसर्च करेंगे और बरकत पाएंगे। यहाँ पे इन नुक्तों को बयान करने का फ़ायदा ये होता है कि आप तक जो मुख्तसरन रहनुमाई है वो पहुँचती है। अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो और ज़्यादा आप सीख सकते हैं और ज़्यादा आप रिसर्च कर सकते हैं। और आज के एपिसोड के ताल्लुक से आपके पास कोई भी सवाल हो वो ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल दे सकते हैं, और इसी तौर से आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हम तक पहुँचा सकते हैं। कोई टेस्टिमनी, कोई गवाही हो, ज़रूर हमें दे सकते हैं। आप हमारे तमाम प्रोग्राम्स यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। यूट्यूब पे वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।